दोस्तों, हम इंडियंस की गैर जिम्मेदारी का एक बड़ा सबूत मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये डेटा है इंडिया के इंश्योरेंस कवरेज का, जो कि धीरे धीरे कम हो रहा है। यहाँ चिंता का विषय ये है कि इंडिया में हादसों, दुर्घटनाओं और गंभीर बीमारियों से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। एक तरफ जिंदगी में अनिश्चितताएं बढ़ी है और दूसरी तरफ लोग इंश्योरेंस ना लेने की वजह से अपने परिवार को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी वजह से परिवार के एक सदस्य की मौत होती है तो पूरा परिवार आहत हो जाता है, लेकिन अगर परिवार के मुखिया की मौत होती है तो पूरा परिवार बिखर जाता है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर घर के खर्चों के लिए घर वालों को दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। अब सवाल यह है कि लाइफ की इतनी अनसर्टेनिटीज को देखते हुए हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे ना रहने पर भी हमारे अपनों को कम से कम कोई फाइनेंशियल परेशानी ना हो। तो इसका जवाब है टर्म इंश्योरेंस। यह टर्म इंश्योरेंस ये सुनिश्चित करेगा कि अगर आपको कुछ हो भी गया तो आपकी अनुपस्थिति में आपकी फैमिली पर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं रहेगा, क्योंकि आपको एक अच्छा खासा पे आउट मिलेगा। आपको 2 करोड़ से 20 करोड़ तक का कवरेज मिल जाता है और प्रीमियम सिर्फ 600-700 रुपए से शुरू हो जाते हैं। अब शायद आपको फील ना हो, पर जरूरत के समय में अपने भी मुंह फेर लेते हैं, तो अपनी लापरवाही की सजा अपनों को ना भुगतने दीजिए। लिंक बायो में दिया हुआ है, क्लिक कीजिए। 51 से ज्यादा इस दुनिया में ज्ञान से बड़ी चीज है सोच। ज्ञान उसके लिए काम करती है जिसकी सोच बड़ी होती है। जिसकी सोच बड़ी होती है, ज्ञान वाले काम करते हैं उसके लिए। उनको सचिव बना दिया जाता है कि आप सेक्रेटरी रहिए, किसके? नेता के, जो खुद ही अनपढ़ है। उसको सचिव मिला है एक आईएएस। आईएएस कौन है? पढ़ा लिखा आदमी। सचिव है, सेक्रेटरी है उसका। सेक्रेटरी समझते हैं ना, सहायक है। आप समझ रहे दुनिया बनी कैसे की? दुनिया बनी है सोच वालों के लिए, ज्ञान वालों के लिए नहीं। सोच वालों के लिए दुनिया बनी। सोच कौन सकता है? बड़ा सोच सकते हैं कि नहीं? बड़ा सोचने में डर तो नहीं लगता? बड़ा सोचने की हिम्मत है कि नहीं? बड़ा सोचने का जिगरा है कि नहीं? भैया 500 लोग 5 लाख सोच पा रहे हैं कि नहीं? 1 करोड़ सोच पा रहे हैं कि नहीं? दिन का 2 लाख सोच पा रहे। और सुनो, जो सोचेगा उसको दिया जाता है, जो सोच ही नहीं सकता उसे मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। राइट? पहले तो सोच रहे हैं, पहले तो लोहा लोहे को काटता है, ये बात सिर्फ लोहे पर ही फिट बैठती है। असल जिंदगी में अगर आप नफरत करने वाले से नफरत करोगे ना, तो वो नफरत कभी खत्म नहीं होगी। नफरत को अगर कोई चीज खत्म कर सकती है तो वो है मोहब्बत। लेकिन वही तो हमसे नहीं होगा, क्योंकि बीच में हमारी ईगो जो आ जाती है, झुकना हमें पसंद नहीं है। मैंने देखा ऐसे बहुत सारे लोगों को जो बड़े गर्व से बात करते हैं। मैंने अपने बाप से 2 साल से बात नहीं की, मैंने अपने भाई से 5 साल से बात नहीं की। हाँ, मानता हूं गलती उनकी ही होगी, लेकिन तू किसे हरा रहा है मेरे भाई? किसे हरा रहा है? उस बाप को जो तेरे गुस्सा होने के बावजूद भी तेरे फ्यूचर की फिक्र करता है, या उस भाई से जो तेरे लाख गुस्सा होने के बावजूद भी तेरे पीछे लड़ने के लिए चलाता है? तुझे क्या लगता है कि ताकतवर कौन होता है? वो जो कमजोरों को मारे, लोगों को सताए? नहीं मेरे भाई, ताकतवर वो है जो अपने आप को हराए, जो गलत न होने के बावजूद भी अपनी फैमिली को बचाने के लिए खुद गलत हो जाए, जो ताकतवर होने के बावजूद अपनी फैमिली से हार जाए, उसे बोलते हैं ताकत। मैं मानता हूं कि हर भाई एक जैसा नहीं होता, कुछ बदल जाते हैं, लेकिन वो बदलते क्यों हैं? कोई तो रीजन होगा ना, कि कल तक जो हमारा भाई हमारे लिए जान देने को तैयार था, आज कितने साल हो गए फिर भी वो हमसे बात नहीं करता। वो रीजन है हमारी जबान। हम अपने ईगो और घमंड में इतने अंधे हो चुके हैं कि हम किसको क्या बोल रहे हैं कुछ नहीं पता। अब तू ही बता, जिस फैमिली को खुश रखने के लिए हमने दिन रात एक कर दिया, न जाने कितने साल हम उस फैमिली से दूर रहे। अगर उसी फैमिली में से कोई उठकर हमसे ये बोले कि तुमने आज तक हमारे लिए किया क्या है, तो क्या हमें तकलीफ नहीं होगी? होगी, क्योंकि दुश्मन की बोली हुई 1000 बोली उतना असर नहीं करती। क्या स्ट्रगल लगा रखा है बे? क्या जानते हो तुम स्ट्रगल के बारे में? 4 बार ऑफिस के चक्कर लगाने को स्ट्रगल नहीं कहते हैं, या 2-4 बार इंटरव्यू में फेल हो जाने को स्ट्रगल नहीं कहते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। इंसान की जिंदगी में छोटी मोटी परेशानियां आती रहती हैं। मैं बताऊं तुझे जिंदगी का असली स्ट्रगल, अपने परिवार का पेट पालने के लिए आधी जिंदगी परदेश में बिता देना, उसे कहते हैं स्ट्रगल। पढ़ाई करने की उम्र में 15-15 घंटे काम करना, उसे कहते हैं स्ट्रगल। अपने सपनों को मारकर दूसरों के सपनों को पूरा करना, उसे कहते हैं स्ट्रगल। पांव में कांटा चुभ जाने को स्ट्रगल नहीं कहते हैं। और ये मत सोचना कि नौकरी मिलने के बाद ये जो तेरा स्ट्रगल है ये खत्म हो जाएगा।
इंसान की जिंदगी में परेशानियां कभी खत्म नहीं होती हैं। परेशानियां तभी खत्म होती हैं जब इंसान खत्म होता है। तरह के आदमी को ऐसा लगता है कि वो सब जान रहा है। ये भी बड़ा खतरनाक स्थिति है। जिस आदमी को लगता है वो सब जानता है, उसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं सिखाता, क्योंकि वो पहले से मान के बैठा है मैं सब जानता हूँ। तो ये स्पीच तो शशि सर ने दी थी, वो बहुत ही लाजवाब थी। मज़ा आ गया, मतलब सुन के एकदम फैंटास्टिक, सब कुछ बहुत बढ़िया और एकदम मोटिवेटेड फील कर रहे हैं आप। उनके सेशन के दौरान मेरे अंदर एक ऊर्जा जागृत हो गई है। उनका सच में उनका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो जिंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों आप भी उनसे जुड़िए और उनको फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शशि सर, थैंक यू, लव यू। और लोग बाद में बोलते हैं मैं तो 5 साल से कुछ हो नहीं रहा। अरे हो नहीं रहा तो कुछ कर भी नहीं रहा, ये कौन बोलेगा? कुछ भी होता नहीं है, करना पड़ता है। तू भी हुआ नहीं, तेरे को किया गया। यू नीड टू डू समथिंग, राइट? अवतार तोड़ लिया तू, अवतार नहीं लिया तुमने यार। So it's all about doing something. बहुत सारे लोग को लगता है सर हो नहीं रहा, सर 2 साल हो गए हो नहीं रहा, सर 5 साल हो गए हो नहीं। अरे हो नहीं रहा, तू कर नहीं रहा। That's it, right? ये मत बोलिए कि काम नहीं हो रहा, ये बोलिए मैं काम कर नहीं रहा। ये मत बोलिए काम कैसा चल रहा है, ये पूछिए आप कैसे चल रहे हैं। काम की कोई औकात है? अगर इंसान चले तो काम की औकात ही नहीं है कि काम ना चले, राइट? इंसान चलना चाहिए। मैं चलूं और काम नहीं चलेगा साहब? काम की इतनी औकात है कि आदमी चले और काम ना चले? अरे काम ना तो चलता है, काम ना तो रुकता है। इंसान या तो चलता है, इंसान या तो रुकता है। इंसान चलेगा, काम चलेगा साहब। मुर्दा कौन है साहब? मुर्दा आदमी वो नहीं है। ये तो आप जिसको जब मुर्दा आदमी वो है जो कुछ कर सकता है नहीं कर रहा। मुर्दा आदमी वो है जिसको पता है कि मैं बड़ा काम कर सकता हूं और बैठा हुआ है। मुर्दा आदमी वो है जो डरा हुआ है। मुर्दा आदमी वो है जो नहीं निकल रहा। मुर्दा आदमी वो है जिसको पता है कि उसकी औकात बड़ी है और फिर भी अपनी औकात के अंदर जी रहा है। वो मुर्दा है साहब, मर गया है, मर रहा है धीरे धीरे, डाइंग इनसाइड।